everyone, welcome back to another episode of Podcast with Papa and हाँ भाई लोकेशन चेंज हो गई है एंड सिंस द लोकेशन हैज चेंज आज का जो टॉपिक है वो भी थोड़ा चेंज रहेगा. आई थिंक हमने जो प्रीवियस एपिसोड्स हैं उसमें हमने थोड़ी बात करी है कि हम कैसे एक बेटर लाइफ काइंड ऑफ जी सकते हैं, अपने लिए बिल्ड कर सकते हैं फ्रॉम द स्टार्ट. आज का जो टॉपिक होगा, आज का जो पॉडकास्ट होगा, दैट will be based on how we can create and deliver value to this world. अब ये सेंटेंस बहुत जगह सुना होगा भाई आपने, क्रिएट एंड डिलीवर वैल्यू. मतलब हर दूसरा बंदा यही कह रहा है, लेकिन ये वैल्यू है क्या? ये बताओ ना, ये वैल्यू है क्या भाई? सो टेल मी दिस, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया आज तक. आई हैव हर्ड दिस सेंटेंस अ लॉट ऑफ टाइम्स, राइट? धीरे धीरे आई एम ट्राइंग टू डिसाइफर दिस वर्ड, है ना. 10% शायद समझ आएगा, बट व्हाट इज वैल्यू? वैल्यू इज समथिंग विच इट इज अ काइंड ऑफ एड ऑन. आप कोई सर्विस दे रहे हैं, ठीक है ना. आप इन वॉट एवर एरिया यू आर, वेदर यू आर अ स्टूडेंट, वेदर यू आर इनटू जॉब, वेदर business, anything. Okay. Value is something which is add on to the basic service. तो उससे जो आपको क्रेडिबिलिटी मिली या उससे जो आपका एक बीटा, जैसे अल्फा फैक्टर बोलते हैं, एक्स फैक्टर बेसिकली. अल्फा फैक्टर, अल्फा इज समथिंग मोर. तो वो जो आया, तो जो आपकी ब्रांडिंग काइंड ऑफ थिंग क्रिएट हुई, उसको हम वैल्यू बोल सकते हैं. जैसे आप ये कह सकते हैं कि सिंस यू आर इनटू अ जॉब, ठीक है, 10 different persons are there, they are doing the same thing. सब लोग 10 लोग सेम चीज कर रहे हैं. वो क्या कर रहा है, वो या तो कुछ ऐसी चीजें उसने सीखी, ठीक है, जिससे कि वो सेम काम को जो बाकी लोग 5 घंटे में कर रहे थे, वो 4 घंटे में कर रहा है. उसने कोई कोर्स सीख लिया, ठीक है, उसने कोई एड ऑन इस तरह की चीजें, कुछ एनीथिंग जिससे कि उसका जो वो काम जो सब 5 घंटे में कर पा रहे हैं, वो 4 घंटे में कर रहा है. तो ही इज एडिंग वैल्यू टू द कंपनी. कैसे? वो 1 घंटा एक्स्ट्रा है जिसमें कि वो कुछ कर पाएगा. गेटिंग इट? इसको अभी हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे, अलग अलग एग्जांपल से बात करेंगे. तो मतलब अगर ये एक जॉब पर्सपेक्टिव से हो गया, इट इज जस्ट एन एग्जांपल. हाँ, वैल्यू इज नॉट अबाउट गेटिंग समथिंग या फिर मॉनेटरी एस्पेक्ट्स में. वैल्यू है अगर एक अच्छा एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉई से बात कर रहा है, और वो बात करते करते, ठीक है ना, उसके कंधे पे हाथ रखता है एंड ही टॉक्स टू हिम इन अ मैनर जिससे कि लगता है कि यार ही इज केयरिंग अबाउट यू. तो ही इज एडिंग वैल्यू टू द एम्प्लॉइज. तो ये एक इंटेंजिबल काइंड ऑफ थिंग है. अगर वैल्यू को हम बात करें, इट इज इंटेंजिबल रिलेटेड टू टेंजिबल थिंग्स. आप टेंजिबल काम कर रहे हो, ठीक है ना, बट उसमें कुछ ऐसे इंटेंजिबल चीजें ऐड कर दी जिससे कि आप वो सर्विस जो खुद दे रहे हो, ठीक है ना, वो लोगों को औरों से बेटर लगे. जैसे सपोज एक एग्जांपल, आप हेयर कट कराने गए, है ना, तो आप 10 जगह कराते हो, बट कोई ना कोई एक ऐसी जगह आपको लगता है कि यार मैं वहीं जाऊंगा. या आप शॉपिंग करने गए या कुछ करने गए, तो उसका कोई ना कोई एक ऐसी चीज है, चीजें सब वो लोग सेम दे रहे हैं, ठीक है ना, पर उसका कोई एक ऐसा एस्पेक्ट जो आपको टच कर जाता है. दैट्स वैल्यू. मतलब समझ रहा हूँ. तो ये तो फिर आई थिंक थोड़ा सा ब्रांड बिल्डिंग में भी आ गया. ब्रांड बिल्डिंग भी हो गया, पर्सनल इमोशंस भी हो गए. इट इज, देखो, अगर आपको कोई भी, इट इज ऑल ऑफ अ सेलिंग. अगर आप काम कर रहे हैं, इफ यू आर इनटू अ जॉब, तो भी आप अपने आप को सेल कर रहे हैं. हाँ, ठीक है, अग्रीड. इफ यू आर बेटर देन ओनली यू विल गेट प्रमोशन. अगर आप बिजनेस में है तो भी आप अपने आप को सेल कर रहे हैं. लाइफ इज ऑल अबाउट सेलिंग. बट सेलिंग में क्या है कि इट इज नॉट अबाउट अच्छे तरीके से मैं अपने टेंजिबल चीजें तो जो मैं सेल कर रहा हूँ कर ही रहा हूँ. आई एम गिविंग माई टाइम टू समवन, ठीक है, बट ऐसा उसके साथ में क्या कर रहा हूँ जो और कोई नहीं दे सकता, जो और कोई नहीं दे रहा है. दे सकता है बट दे नहीं रहा है. तो वो यूएसपी कह लो, या यूएसपी तो क्या थोड़ा सा अलग हो गया.
बट हाँ, मान लो जैसे आप मेरे client अगर हम हो। बात करें इसको बर्डिंग हाँ। साहब किसी भी यूएसबी भी एक हाँ। वही चीज है कि यार यार वो काम ना कराना यार उसको दे दे यार उससे करा लेंगे ना हाँ, वो कर देगा बढ़िया है, यार वो बढ़िया करता वो है। आप देखो ना आप जनरल भी बात करोगे ना आप घर में बात करोगे हाँ। है ना वो यार कपड़े सिलवाने हैं ठीक है ना तो मम्मी बोलेगी यार उससे वो ये फादर बोलेगी यार उससे करा लो यार वो ठीक है यार उसे देखिए ना टेंशन नहीं रहती समझ रहे हो तो वो एक यूएसपी आप कह सकते हैं बट उसने आपको कैसी वैल्यू दी जो इनटेंजिबल है वही, मतलब आई वुड लाइक टू सर्कल बैक टू दिस पॉइंट, क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि मैं जितना 5-10% डिसाइफर कर पाया हूँ आफ्टर हियरिंग दिस टर्म फॉर 6-8 months, कि है क्या, ट्राइंग टू फिगर आउट, ट्राइंग टू वर्क मोर, है ना। एंड ये काइंड ऑफ मुझे काम करते करते ही थोड़ा बहुत समझ में आया, जब मुझे सामने से रिएक्शन आया, राइट, व्हेन आई अंडरस्टैंड, क्योंकि दिस माइट बी वैल्यू की फॉर एग्जांपल, हाँ, फॉर एग्जांपल वी जस्ट जो हमारी अभी सबसे रिसेंट जो क्लाइंट साइन हुए हैं, उनकी प्रॉब्लम ये थी कि ही वॉज डूइंग लिंक्डइन पोस्ट, ठीक है, नॉर्मल कर रहे थे, एंड ही हैड सम कंपनी या सम सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर जहाँ से उनका जो बिजनेस है, उनके बिजनेस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशनल फ्लायर्स आते थे, बस उनकी कंपनी या फर्म का नाम उस पर वाइट लेबल हो जाता था। भाई ये सोचो, मतलब कितना इंटरेस्टिंग है वैसे कि लोग अभी तक प्रोडक्ट्स तो वाइट लेबल कर ही रहे थे, नाउ सॉफ्टवेयर या फिर ऐसी चीजें भी, फ्लायर्स भी वाइट लेबल हो रहे हैं, लाइक फ्लायर्स एंड कैनवा पोस्ट भाई जो होती हैं वो वाइट लेबल हो रही है, वाइट लेबल होके उनके फर्म के नाम से आता था। ही वॉज वेरी, मैं परेशान थे कि अच्छे नहीं है, बिकॉज भाई कोई भी प्रोफेशन है, लाइक यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल अबाउट इट, यू हैव टू बी, मतलब व्हेन यू आर हैंडलिंग समवन एल्सेस मनी, यू हैव टू बी प्रोफेशनल एंड क्लासी अबाउट इट, है ना। अब वो जो आ रहे थे वो ऐसे लग रहे थे कि किसी बच्चे ने ऐसे बना दिए, भाई 7th 8th के बच्चे बना देते हैं उससे बेटर। ही वॉज वेरी, क्या करेंगे, वो उसके बारे में परेशान थे कि यार मेरे को बेटर क्वालिटी चाहिए, बेटर डिजाइन चाहिए, मोर मिनिमलिस्टिक, मोर प्रोफेशनल। तो क्या हुआ कि नाउ आई डिड नॉट, मतलब जब उन्होंने मुझे वो करा, रीच आउट करा, तो मैंने एकदम से उन्हें हाँ नहीं करा वैसे, बिकॉज आई वाज लाइक एक बार मैं देख लूँ कि भाई मैं बेस्ट डिजाइनर खोज लूँ, मैं बेस्ट बंदा खोज लूँ फॉर द जॉब, फिर ही मैं आपको हाँ कर पाऊंगा। करा, एंड कोइंसिडेंटली, और ये बहुत रेयर होता है हमारे हमारे उसमें सोशल मीडिया में, कि द फर्स्ट डिजाइन दैट वी सेंट, ही एंड हिज पार्टनर्स लव्ड इट। तो वो जब मुझे कॉल आया सामने से, आई थिंक देयर वी डिलीवर्ड वैल्यू, कि बंदे को जो चाहिए था, ठीक है, वो उसे मिला, वो भी उसे पहली बार में मिला, विदाउट, क्या कहेंगे, विदाउट एनी हैसल, कि उसने बस मुझे भेजा, उसने बस मुझे वो फोटो भेजी, फ्लायर भेजा, उसे रिटर्न में जो मिला, ही रियली लाइक दैट, हिज पार्टनर्स लव दैट, इज दैट काइंड ऑफ वैल्यू, ऑल्दो हमारी दो ही दिन हुए हैं, बट इज दैट काइंड ऑफ वैल्यू कि भाई, या नहीं, दैट्स जस्ट डूइंग योर जॉब वेल, दैट इज डूइंग योर जॉब वेल बट कहीं ना कहीं इसे आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो कि आपने चीज़ों को इतनी अच्छे लेवल पे आप करने की कोशिश कर रहे हो कि आपके पहली बार में हो गया लोग हाँ आपके रिजेक्शंस कम है या वो है बट दैट इज डूइंग पार्ट ऑफ Your- वैल्यू इज यस जब आप 2-3 बार करते हैं वो किसी से भी कराए उन्हें दे हैव गॉट दैट कॉन्फिडेंस कि यार मैं स्पर्श से कराऊंगा तो मेरी चीज़ें बेटर होने वाली है या फिर आपने एक ऐसा कॉन्फिडेंस दे दिया कि यार भैया चिंता ना करो। टेंशन छोड़ दो ठीक है ना ये जैसे ये मैंने आपसे वर्ड यूज किया कि टेंशन छोड़ दो काइंड ऑफ वैल्यू की जो जनरली मैंने देखा है कि आप कहीं पे भी अगर आप किसी को ये काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस देते हैं कि दिस इज योर जॉब यू जस्ट बी रेस्ट एश्योर्ड वी आर देयर फॉर यू बट वो फेक नहीं होना चाहिए इंपॉर्टेंट है कि 90% लोग या 95% लोग वो फेक लेवल पे देते हैं जो आपको अंदर से नहीं करते ना वो इट हैज बिकम मोर ऑफ अ यू नो मार्केटिंग गिमिक काइंड ऑफ थिंग टू मेक देम कंफर्टेबल बट अगर आप वो वर्ड कह के और उसको डिलीवर करते हो तो यस वो वैल्यू का एक पार्ट है बट वैल्यू अगर हम इससे आगे बात करें तो वैल्यू कहीं ना कहीं ये होती है कि आपने जो उनसे कमिट कर रखा है उससे ऊपर धीरे धीरे कैसे देना शुरू करते हो जरूरी नहीं काइंड ऑफ अंडर डिलीवर ओवर कमिट, काइंड ऑफ अंडर डिलीवर इन द सेंस कि आप जब उन्हें साइन कर रहे हो, आप बड़े बड़े क्लेम मत करो कि मतलब आप यू कीप योर क्लेम्स ओके, फिर अच्छा आ रहा है दैट्स वेरी गुड, समथिंग लाइक दैट, ना कि बट उससे ऊपर आपको कैसे देना है और एक्स्ट्रा आप क्या थोड़ा थोड़ा उन्हें दे सकते हो हाँ ठीक है ना जैसे आपने ये दिया उसके साथ साथ में उसको कोई एक स्टोरी बना के कुछ इस तरह की डिलीवर कर दी मतलब जो भी प्रोफेशन जिसमें जो है कि मतलब भाई बंदे को सेटिस्फाइड रखो, उसे एक्स्ट्रा, एक तरह से ये उसमें भी तो आ गया कि उसे डोपामीन देते रहो काइंड ऑफ, कि जब भी उसे कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है डोपामीन देते रहो यस डोपामीन
जब भी उसे कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है सबको अच्छा लगता है एक्स्ट्रा, हु डजंट लाइक एक्स्ट्रा, है ना, हु डजंट, तो देते रहो धीरे धीरे वो भाई, फिर तो एक तरह से उनका आप डोपामीन वो कर रहे हो ना, अरे वो फिर एक्सपेक्ट धीरे धीरे करेगा एंड देन यू हाँ, ये एक वर्ड आपने अच्छा यूज किया, क्योंकि वो बेसिकली क्या है कि वो तभी होता है जब आदमी गुड सेंटिमेंट्स में होता है, अच्छे सेंटिमेंट्स, बिकॉज इट इज अ गुड केमिकल। जब वो अच्छे सेंटिमेंट में होता है तभी ये वेन ही इज हैप्पी, तो आप कहीं ना कहीं उसकी हैप्पीनेस धीरे धीरे ट्रिगर करते हो। नहीं बट लेट्स अगेन, सॉरी मैं सर्कल बैक कर रहा हूँ इंटेंजिबल वाला, क्योंकि मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि इंटेंजिबल क्या होता है, देखिए इंटेंजिबल होता है, सपोज आज एक एम्प्लॉय से बात, मतलब मेरा मैं दोबारा से उस पे आ गया, मेरा क्वेश्चन उसके बाद उस पे डिस्कस करते हैं। हाँ ओके, तो हम काम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एंड इफ वी टॉक अबाउट देयर फैमिली, देयर किड्स, है ना, एंड वी कैन हेल्प देम कि भाई हाउ वी कैन हेल्प देम, कुछ गाइड कर दे, स्टडीज वो बेटर कहाँ से कर सकता है, पता चला कि बेटा 12th में है, तो कुछ आपके पास, क्योंकि अगर आपका बेटा पढ़े उससे निकल चुका है, आप वो उसको गाइड कर दे, कुछ कोर्सेज दे दे, कुछ इन द सेंस की उसे सजेस्ट कर दे, कुछ बुक्स सजेस्ट कर दे, तो दैट इज ऑल्सो वैल्यू। इंटेंजिबल जो मैं कह रहा हूँ, वैल्यू इन द सेंस कि आप उसके साथ साथ अपनी वैल्यू, खाली आप सैलरी दे रहे हैं, दैट यू आर पेइंग फॉर हिज टाइम, फॉर द प्रीवियस कमिटमेंट, ठीक है ना। आप कुछ भी ऐसा नहीं दे पाएंगे कि जिसमें कि आपको जो, क्योंकि जो आपने उससे नेगोशिएट किया टाइम और पैसे का, आप उससे ज्यादा टाइम नहीं ले पाएंगे और पैसा दे नहीं पाएंगे। वैसे इस एग्जांपल से एक और चीज काइंड ऑफ जो क्लियर हुई कि वैल्यू इज नॉट जस्ट वन साइडेड, यस इट इज डबल साइडेड। वो जितनी बढ़ती जाएगी, सिनर्जी, आप जितनी वैल्यू एक दूसरे के लिए बढ़ाते चले जाएंगे, आप जैसा भी आपने अपने क्लाइंट का दिया, आपने एक वैल्यू उनको दी, है ना, वो आपको, उनको आपकी चीज अच्छी लगी, हमारे जस्ट ऊपर बंदर है, बट हाँ प्लीज कंटिन्यू। वैल्यू, यस आपने अपने, राइट, सपोज आपने अपने क्लाइंट को वैल्यू दी, इस टाइम तक आप, हम दे रहे हैं, यू आर गिविंग, यू आर एडिंग, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, आपके भी चार्जेस धीरे धीरे थोड़े सॉरी मेरा ध्यान थोड़ा उधर जा रहा है, पैनिक मत, हमारे पैनिक तो नहीं है, बढ़िया, हाँ चार्जेस हमारे बढ़ते जाएंगे, आप क्योंकि आपका अपना स्पेयर बढ़ता जाएगा, आपकी कंपनी बढ़ती है, बट वो अगर आपको उस तरीके से एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, तो आप भी उन्हें कब तक। बहुत ही इंटरेस्टिंग इनसाइट, मतलब वैल्यू इज बोथ साइडेड, यस इट इज बोथ साइडेड, धीरे धीरे। तो आज एक काम कीजिए ना, आप सपोज आप मैकडी जा रहे हैं, मैकडी पे जाना शुरू किया आपने, तो कुछ वैल्यू एडिशन आपको, इसीलिए आपने देखा वो जितनी कंपनी बढ़ रही हो, कुछ ना कुछ हाँ, वहाँ जो वैल्यू ऐड हो रही है वो हेल्थ के लिए तो नहीं है, बट वो वैल्यू ऐड हो रही है कि भाई किसी भी चीज इट इज चीप, फास्ट एंड लाइक गुड टेस्टफुल बेसिकली। यू नो बर्गर पहले उनका वो वैल्यू क्या था, हाइजीन लेके आए थे, कौन, मैकडी की बात करें, हाँ, बट लाइक यूएसए में तो यही था कि इट वाज फास्ट, वेरी, मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया कह सकते हैं जो, मतलब दो रीजन से क्राउड अट्रैक्ट हुआ होगा, एक तो वो भाई नया, दूसरा हाइजीन, राइट, मतलब वैल्यू इज बोथ साइडेड, और हाँ मतलब सही भी है कि आप वैल्यू दे, वन साइडेड तो प्रैक्टिकली दुनिया में कुछ भी नहीं है, राइट। अब मेरा जो क्वेश्चन था उस इंटेंजिबल को लेके, और we are almost at the time, so value is intangible, ये I kind of agree कि मैंने भी जो थोड़ा बहुत सोचा, थोड़ा बहुत फिगर आउट करा, it came around to that कि value is intangible। अब मान लो यहाँ पे भाई ये जो हमारे जो व्यूअर हैं, जो भी देख रहे हैं, let's assume they are either in college or doing a job, trying to freelance, मतलब they are trying to do something amazing, ठीक है, either for themselves or for someone else। अब मुझे ना आप एक लाइन या दो लाइन दो, वैल्यू है क्या, एक तो हमने इतना ओवर यूज कर दिया है यहाँ पे भी इस टर्म को, वैसे भी इतना वैल्यू नथिंग, कुछ सिंपल है, हाँ, कोई चीज 10 रुपए में मिलती है, आप अपनी सर्विस किसी को 10 रुपए में देने वाले हो, 10 में दीजिए, बट काम 15 वाला करो, कुछ ऐसी चीज जरूर कीजिए जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि आप 18 घंटे काम कर रहे हैं, 20 घंटे, आपको ये सीखना है कि मैंने कोई नई चीज सीख ली,
दो तरीके हैं ना ज्यादा करने के। एक है कि भाई मैंने 10 घंटे कंपनी के लिए मुझे काम करना है, ठीक है। अब ये कि मैं 12 घंटे और 14 घंटे काम करने लगूँ। ठीक है कि मैं कुछ ऐसा अपने आप को अपग्रेड कर लूँ कि वो 8 घंटे में कर लूँ और उस 2 घंटे में और कंपनी के लिए एक्स्ट्रा करके दूँ। समझ रहे हो? तो आपको कुछ तो देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, हर स्फीयर में, हर जगह पे, जहाँ पे भी हो आप। काइंड ऑफ बॉइल्स डाउन टू एंटरप्रेन्योरशिप, काइंड एक तरह से, इन द सेंस कि एक्स्ट्रा तो हाँ, आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, औरों से एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आपके जो इमोशंस हैं, आप जब बात करते हैं आपने प्यार से और भैया कैसे हैं, दैट इज ऑल्सो अ वैल्यू। कुछ लोग वो सबकॉन्शियसली कर देते हैं, लाइक सब कुछ लोगों के लिए वैल्यू इज समथिंग, जैसे कुछ लोग अपने उनके अंदर से ही आती है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा देना है, बिकॉज हमेशा एक्स्ट्रा देना इज इम्पोर्टेंट। आप जो कर रहे हैं जरूरी नहीं कि वो पैसों में ही है, और मैक्सिमम चीजों में अगर ऐसा होता कि पैसों से दी जाती होती तो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं आज की तारीख में, ठीक है ना, वो सेल्फ मेड होते ही नहीं। जितने लोग आए हैं वो जीरो से आए हैं और इस लेवल तक आए हैं, और हर एक ने वैल्यू दी है। आप समझ रहे? आप जितनी वैल्यू देंगे उतनी ही चीजें आपकी तेजी से भागेगी। क्या हुआ, बंदर बहुत दिख रहे हैं बस ठीक है, रिजॉर्ट में यही तो होगा। बढ़िया है, चलो राइट। सो माय क्वेश्चन सॉरी इट वाज कि हाँ, मतलब काइंड ऑफ बॉयल सबकॉन्शियस, सॉरी आई वाज सेइंग अबाउट सबकॉन्शियस, कि अभी जैसे हमारी और बात हुई, आपने जो कहा कि अरे कुछ एक्स्ट्रा देना, जो काम आपको दिया उससे एक्स्ट्रा करना, आई जस्ट काइंड ऑफ रियलाइज दैट इज सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू, क्योंकि सबकॉन्शियसली, लाइक मैं जैसे यथार्थ के साथ भी काम कर रहा हूँ, हमारा इंटरव्यू हुआ था, ही वाज लाइक कि यार हो सकता है और भी काम हो, अभी तो मैं ये बता रहा हूँ, लिस्ट तो खैर हो सकता है बहुत बड़ी हो, बिकॉज यू आर माई मैनेजर, तो मैनेज करोगे आप जो भी होगा ऑफकोर्स। तो माई इमीडिएट रिस्पॉन्स वॉज कि हाँ, मतलब ये तो गिवन ही है ना, कि जो आप मुझे काम बता रहे हो उससे ज्यादा अगर मैंने नहीं करा फिर क्या काम मेरा। बट आई थॉट दैट्स वेरी नॉर्मल, बट ओके, दैट इज सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू। ज्यादा किया प्लस ज्यादा करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, कि आप ज्यादा सेटिस्फेक्शन कैसे दे पा रहे हो। मैं बार बार इंटेंजिबल पे जा रहा हूँ, आप टेंजिबल पे बात कर रहे हो। हाँ, सॉरी, मैंने अभी आपको यही कहा ना कि 10 की जगह 18 काम नहीं करना, मुझे सेटिस्फाई ज्यादा कैसे करना है। आई हैव टू मेक द पर्सन मोर सेटिस्फाइड। जैसे हमने डोपामिन की बात की कि बंदा बहुत बढ़िया है, बंदा बढ़िया है, जो कहो यार उसके पास ना अपना वर्किंग होती है। उसके बाद ये नहीं कि बोल दिया उसके बाद आई गेट बैक टू यू, आप 2 घंटे बाद 6 घंटे बाद। बट एक सेकंड, बंदे, अगर ये काइंड ऑफ बंदा डिपेंडेंट हो गया, हाउ डू यू मेक अ बिग बिजनेस? दोनों मैं एक अच्छा, आप एग्जांपल ले रहे हो, की बात कर रहा हूँ। अब मैं बिजनेस में जब जाऊंगा तो बिजनेस में बहुत सी तरह की बात की, मैं जो सर्विस दे रहा हूँ, तो मेरी सर्विस अगर 2 लाख लोगों के पास जा रही है तो वो कुछ इस तरीके से। अब जियो ने क्या किया, वो वैल्यू है, उसे पता है कि मैं पहले पैसा खर्च करके उसने किया, इंडिया उसे पता है प्राइस सेंसिटिव, बस उसके बाद उसने लोगों के लिए वो वैल्यू आई। यार जो रिक्शा वाला आज की तारीख में सोच भी नहीं सकता था, 16 रुपए 8 रुपए कॉल होती थी, है ना, अगले ने उसको फ्री दे दी। इन द सेंस क्या यूज करो, तो वो उनके लिए तो एक ऐसी वैल्यू अनलॉकिंग हो गई ना। और उसे पता था कि उसके बाद में 100 रुपए भी इतने करोड़ लोगों से लूंगा, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 16 रुपए ओनली 2% चंक ऑफ द पॉपुलेशन। तो वहां पे उसका गेम चेंजर हो गया। और उन लोगों के लिए कितनी बड़ी वैल्यू हो गई कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, सोच नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे। ये तो एक अलग ही है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ देम, जो एक नॉट रीचेबल काइंड ऑफ थिंग थी कि अल्ट्रा रिच लोग मोबाइल यूज कर रहे थे, नाउ इट इज बिकम अ कॉमन। मतलब इंडिया में ऑनेस्टली आई थिंक इंटरनेट इज मोर अवेलेबल देन वाटर इन सम पार्ट्स, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, ऐसा तो नहीं, वी आर टू फार अभी भी, क्या बात, बहुत पीछे है। बट यस, क्योंकि आप अभी वैसे आप मेट्रोज में रह रहे हैं, जब आप अभी जाएंगे तो यू विल सी कि नहीं। बट अगर हम यहाँ भी देखें, यहाँ पे तो होंगे यार लोग के पास, क्यों नहीं होगा, बड़ा ये भी बहुत ज्यादा इंटीरियर नहीं है। चलो, बट आई थिंक राइट नाउ दिस इज अ वेरी गुड एंडिंग, क्योंकि हमारी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अलग बात चल जाएगी, वरना जियो एंड हाउ इंडिया हैज मैसिवली प्रोग्रेस्ड। अगला एपिसोड इस पे करते हैं, लेट्स सी। बट या, great episode on value, giving great value, and let's just not talk about this term for next 2-3 episodes, because value at the end of the day is a lot of things. It is just intangible. That is basic. अगर ये ऐसा
एज अ पर्सन आपके अंदर इनहेरेंट नहीं है, यू कैन नॉट ग्रो विद इन वॉट एवर फील्ड यू आर. जहाँ भी हो, just try कि bro, how do I be better than others in providing any sort of better services, job, जो भी आप कर रहे हो, मतलब बस crazy करना है और उसे सोचना भी नहीं. In fact, यस, competition तो है, but you have to be crazy, that's it. Like I like to be हाँ भाई crazy, जो कर रहे हैं awesome. वो वर्ड आपके अपना हो सकता है, हाँ, मेरा अपना हो अलग सकता है, है, बट right, इम्पोर्टेंट right, है. मुझे ये लगता है कि यार मुझे कहा गया यार आदमी, मैं कैसे फील करता हूँ कि यार बाद में कहना यार ये मजा आ गया यार साथ काम करके. Crazy. हाँ भाई मजा आ गया. वो लेटर कुछ भी हो सकता है, So, वर्ड कुछ भी हो सकता है. Great conclusion, I think. Fun episode, great vibes, and with that, Great location. great location, Yeah. great topic. With that, we'll see you in the next one. Thank you so much for tuning in. Bye bye. Have fun. Bye.